देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कितने ताज्जुब की बात है कि जिस कोरोना ने अमेरिका में लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली, जिस वायरस ने अमेरिका का गुरूर चकनाचूर कर दिया, उसे बनाने वाले और दुनिया भर में फैलाने वाले चीन के खिलाफ सुपर पावर ने अब तक कोई भी सॉलिड एक्शन नहीं लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप धमकियां ही देते आए हैं, कभी वो चीन को कंगाल करने तो कभी पूरी तरह तबाह करने का दम भरते हैं, लेकिन चालबाज चीन पर चाबुक चलाने की जुर्रत वो अभी तक नहीं जुटा पाए। आखिर क्यों? क्या अमेरिका के पास चीन के गुनाहों के पक्के सबूत नहीं, या फिर वजह कुछ और है? तो जान लीजिए। अमेरिका को ड्रैगन के मोस्ट पावरफुल सेंटर की डिटेल मिली है, जिसके बाद से व्हाइट हाउस में भी हड़कंप है। जिनपिंग के खतरनाक हथियारों की जानकारी मिलने के बाद से सुपर पावर वेट एंड वॉच के मूड में है, क्योंकि रेगिस्तान में बने चीन के विषैले सेंटर का जर्रा जर्रा जहर बुझा है। चाइनीज जैविक कारखाने में नरसंहार के इतने हथियार हैं जिनके सिंगल अटैक से सुपर पावर ब्लैक हो सकता है। चीन के सीक्रेट वायरस गोदाम में कितने नरसंहार के हथियार हैं, इसकी एक एक डिटेल आज हम आपके लिए जुटा कर लाए हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए। जिनके सिर जंगी भूत सवार है, जो जिद पर अड़े हैं, जो अपने अपने दावों पर डटे हैं, ये दोनों दुश्मनी निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। मौजूदा वक्त में दोनों सुपर लीडर बौखलाए हुए हैं। सबसे घातक वायरस से जख्मी, दूसरा उस वायरस से जख्म देने का आरोपी है। सुपर पावर पलटवार की फिराक में है तो जहरीला ड्रैगन अमेरिका को दोबारा डसने के लिए फड़फड़ा रहा है। हालांकि इतनी जुबानी तकरार, इतने भीषण तनाव और हल्की सैन्य भिड़ंत के बाद भी अमेरिका ने चीन पर कोई करारा पलटवार नहीं किया। क्या अमेरिका ड्रैगन के घातक हथियारों से खौफ खाता है? क्या जिनपिंग आर्मी के पास सुपर पावर से विध्वंसक जंगी जखीरा है? कहीं ये हथियार ट्रंप के साइलेंट होने की वजह तो नहीं? DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, पूरा नाम डोंगफेंग 41, दुनिया के किसी भी कोने में महज कुछ ही मिनट में महाधमाका करने की ताकत। सिंगल अटैक में 10 टारगेट तबाह करने की खूबी और डोंगफेंग को सबसे विध्वंसक बनाती है इसकी एटमी खूबियां। जिनपिंग के जंगी खाने की सबसे विनाशक मिसाइल है ये J-20 स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रैगन आर्मी का सबसे सीक्रेट हथियार, आसमानी अजूबा, रडार की पकड़ से बाहर, सभी मिसाइलों से लैस, सिंगल पायलट वाला फाइटर जेट जिसे बर्बादी का दूसरा नाम माना जाता है, H-6N बॉम्बर जेट, जिससे बम बरसने लगे तो बारूदी बवंडर आ जाए। सबसे लंबी दूरी तक जाकर चीन के किसी भी दुश्मन के इलाके में धमाका करने की क्षमता है इस जंगी जेट में। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लोडेड ड्रैगन का बारूदी जलजला लाने वाला लड़ाका है ये ZTZ-99A टैंक, मैदानी जंग का सुपर सूरमा। ड्रैगन का ये टैंक बर्बादी मचाने में किसी से कम नहीं। इसकी दहाड़, रफ्तार और बारूदी धमाके की रेंज अद्भुत है। चीनी सेना का ये बाहुबली टैंक माना जाता है। ये वो हथियार हैं जिन्हें जमाना जानता है, जिन्हें दिखाकर चीन एशिया महाद्वीप में दादागिरी झाड़ता है, जिनके दम से चालबाज चीन छोटे छोटे देशों की जमीनें हड़पता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिसकी काट अमेरिका के पास ना हो। अमेरिकी जंगी खाने में चीन की हर मिसाइल का तोड़ है। सुपर पावर के फाइटर जेट जिनपिंग के जंगी बेड़े के सभी लड़ाकू विमान से घातक हैं। टैंक हो या न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन्स हो या बारूदी जंग का कोई भी हथियार, चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिका। एटम बम की तुलना करें तो चीन की कोई भी साथ नहीं। तब फिर किस दम पर चीन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को धमका रहा है, युद्ध के लिए ललकार रहा है? कोरोना जैसा संगीन गुनाह करने के बाद भी पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं चाइनीज वायरस विलेन। बेहद खौफनाक सच है, बेहद डरावनी डिटेल है। चाइनीज चालबाजों के पावर सेंटर की मास्टर की मिली है। ड्रैगन के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के एक एक वेपन का ब्यौरा मिला है।
सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिनपिंग एंड कंपनी के इसी सीक्रेट जंगी खाने के डर से अमेरिका ने अब तक चीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। पेंटागन और CIA के सुपर सीक्रेट ऑपरेशन के बाद जो जानकारी मिली उसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। चीन का केमिकल वेपन सेंटर, जहर का जर्रा जर्रा कैमरे पर, चाइनीज जैविक कारखाना, कोने कोने की रिकॉर्डिंग है। चीन के पावर सेंटर की मिल गई मास्टर की। जिस ड्रैगन ने जहरीले कोरोना से दुनिया भर का दम घोट रखा है, जिस जिनपिंग ने अपनी सनक में पूरी दुनिया को दहला रखा है, उसे हल्के में ले रहे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। चीन के सबसे सीक्रेट पावर सेंटर की जानकारियों ने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया है। सारे सीक्रेट अमेरिकी खुफिया एजेंट्स ने जुटाए हैं। जिनपिंग के पावर हाउस में ऐसे ऐसे हथियारों के गोदाम हैं जिन्हें जानने के बाद कोई भी देश ड्रैगन से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। चीन के सीक्रेट हथियार फैक्ट्री का कोड नेम है। ड्रैगन के सबसे सीक्रेट नरसंहार के हथियारों के गोदाम के गेट भी कोड से खुलते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स के जुटाए सबूतों से पता चला है कि जिनपिंग के सबसे घातक पावर सेंटर का कोड नेम चिक 1 है, जिसे प्रोजेक्ट 596 के नाम से दुनिया जानती है। चीन का प्रोजेक्ट 596 परमाणु बम धमाके से जुड़ा है। चीन ने जब पहली बार एटमी धमाका किया था, उस मिशन को इसी प्रोजेक्ट 596 का नाम दिया था। ये एटमी टेस्टिंग साइट कहाँ है, ये भी देखिए। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 2857 किलोमीटर दूर एक सूबा है, शिनजियांग। शिनजियांग में लोप नुर नाम की एक जगह है। बंजर जमीन, झीलों के सूखे गड्ढे और रेगिस्तान, सुनसान बियाबान में ड्रैगन का मोस्ट पावरफुल सेंटर बनाया गया है। जहां चीन ने पहला परमाणु बम टेस्ट किया था, वहीं विनाशक जंगी गोदाम है। ड्रैगन के जहरीले वेपन सेंटर में कैमरा दाखिल हुआ तो क्या क्या मिला। चीनी सिरफिरे साइंटिस्ट ने कैसे कैसे जैविक हथियारों का जखीरा जुटा रखा है, कितने केमिकल वेपन, कितने रेडियोलॉजिकल हथियार और कोरोना जैसे विषाणु बम जिनपिंग के पावर सेंटर में रखे हैं, वो कुछ ही पल में आपके सामने आएंगे। देखते रहिए ये खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो मौजूदा दौर का युद्ध महज बम बारूद के बूते नहीं जीता जा सकता। एटम बम रखना भी अब जंग में जीत की गारंटी नहीं है। ये बात चीन के चालबाज हुक्मरान सबसे पहले समझ गए। चीन में कम्युनिस्ट राज के आगाज के साथ ही नरसंहार के हथियारों पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई। चीन ने जब पहली बार एटमी टेस्ट किया था, तब से उसी टेस्टिंग साइट के करीब ड्रैगन की सीक्रेट पावर सेंटर एक्टिव है। रेगिस्तान में बनी चाइनीज प्रयोगशालाओं में केमिकल वेपन, जैविक हथियार और रेडियोलॉजिकल युद्ध के भी हथियार तैयार किए जाते हैं। देखिए जरा, जिनपिंग के दिमाग में कितना जहर भरा है, वो किस तरह सुपर पावर को खौफ में जीने पर मजबूर किए हुए हैं। लोप नुर, रेगिस्तान, शिनजियांग, चीन। इसे चीन का सपाट रेगिस्तान कहते हैं, जहां बालुओं के टीले, कटीले पेड़, झाड़ियां, बंजर जमीन के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इस रेगिस्तान में ड्रैगन के सबसे विनाशक हथियारों का गोदाम बताया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स ने जो जानकारी मिशन कोरोना के दौरान जुटाई, उससे पता चला कि रेड आर्मी की कई प्रयोगशालाएं इस रेगिस्तान में हैं। लोपनुर रेगिस्तान को ही चीन ने नरसंहार के हथियारों की लैब क्यों बनाया, इसकी भी एक वजह है। ये चीन का वो इलाका है जहां उइगर मुसलमान बसते हैं। वही उइगर मुसलमान जो चीन से आजादी चाहते हैं, जिन्हें कैद में रखने के लिए चीन ने लाखों टॉर्चर कैंप खोल रखे हैं। उइगर मुस्लिमों के इलाके में चीनी चांडाल अब तक हर तरह के प्रयोग करते रहे हैं, चाहे वो एटम बम का टेस्ट ही क्यों ना रहा हो। चीन ने अब तक कुल 47 बार एटम बम धमाका किया। हर बार टेस्टिंग साइट लोप नुर के रेगिस्तान रहे। लेकिन प्रोजेक्ट 596 के तहत जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब से यहां सीक्रेट तरीके से वो हथियार बनाए गए जिन पर प्रतिबंध है। सोलह अक्टूबर 1964 यह चीन के एटमी टेस्टिंग साइट का वीडियो है। देखिए तब माओ के ऑर्डर पर यहां क्या क्या हुआ था, ताकि ये जानने में आसानी हो चीन के पावर सेंटर में क्या क्या है।
लोपनुर एटमी टेस्टिंग साइट पर उन दिनों 2 तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। साइंटिस्ट की टीम और रेड आर्मी एक तरफ तो एटम बम की टेस्टिंग में जुटी थी, वहीं दूसरी टीम उन सीक्रेट प्रयोगशालाओं में काम कर रही थी जहां केमिकल और बायो वेपन तैयार किए जा रहे थे। न्यूक्लियर सेंटर के करीब लैब बनाकर वैज्ञानिकों को यहां तैनात किया गया था। उन लैब में चीनी सेना के जवान खास वर्दी और मास्क में दिन रात निगरानी करते थे। तस्वीरें चीनी जवानों की ड्यूटी चेंज के दौरान की हैं। देखिए, स्पेशल सूट पहने चीनी जवानों के साथ साथ यहां और कितनी अजीब चीजें तब कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। एटमी टेस्टिंग साइट पर कुत्ते, एटमी टेस्टिंग साइट पर बंदर, एटमी टेस्टिंग साइट पर चूहे। तो चीन के इरादे कितने खौफनाक हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क।